नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण को लेकर हुए भारत बंद की, साथ ही झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हुए विमान के मसले पर बात करेंगे। वहीं खास रिपोर्ट देखिए अलीगढ़ में पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट द्वारा किए गए सुसाइड पर, और चलते चलते मंकी पॉक्स के फैलने की खबर देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने भारत बंद में भरपूर सक्रियता दिखाई है। इसके अलावा बसपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है। बता दें कि बंद का कई राज्यों में व्यापक असर देखा, तो कहीं पर यह बंद बेअसर रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने भारत बंद में भरपूर सक्रियता दिखाई। इसके अलावा बसपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया। दलित और आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रीय परिसंघ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है। बता दें कि दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद का देश भर में कहीं व्यापक तो कहीं मिला जुला असर देखने को मिला। बता दें कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक सूची भी जारी की है। इसमें सबसे अहम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग है। NACDAOR की सरकार से क्या है मांग? संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाए। ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। सरकारी नौकरियों में पदस्थ SSC, ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने की मांग। भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। संगठन SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है। जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कानपुर, आगरा, लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में जहां बंद का छुटपुट असर दिखा, तो वहीं हरदोई में भारत बंद का असर नहीं दिखा। रोजाना की तरह दुकानें खुली रहीं। हालांकि इसके बावजूद पुलिस हाई अलर्ट पर रही। शहर के हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं अमरोहा में बंद समर्थकों ने हाथों में नीला झंडा और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के पटना में हर तरफ भारत बंद का असर दिखने को मिला। महेंद्र सुल्तानगंज इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंबेडकर
हॉस्टल के पास प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और अशोक राजपथ को जाम कर दिया। इधर बाईपास इलाके में जाम का असर दिखा, यहाँ भी आवागमन घंटों बाधित रहा। वहीं झारखंड में भारत बंद का चुटपुट असर देखने को मिला। यहाँ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और इसे वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में राजस्थान बंद किया गया। बंद के चलते जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डींग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीम का थाना, कोटा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में स्कूल कॉलेजों के साथ समेत शैक्षिक स्थानों में छुट्टी रही और इन्हीं जिलों में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। जयपुर में रामनिवास बाग में बंद समर्थन रैली निकाली गई, जिसमें बाजारों को बंद कराने के लिए विभिन्न संगठन के लोग दिन भर चहलकदमी करते रहे। भारत बंद को SP का समर्थन। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कोटा के भीतर कोटा फैसले के खिलाफ भारत बंद का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू कराने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारों की जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? खिलाफ जो दोगली नीति लाई है आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो इसको लेकर आज हम लोग भारत बंद रोड पे हैं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करके इसको वापस लिया जाए और आरक्षण का जो मामला है उसको नवी अनुसूची में डालकर बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने जैसे असंवैधानिक फैसले के खिलाफ आज हम लोग पूरे देश स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पर उतरे हुए हैं और पूरा भारत बंद रहेगा जब तक यह वापस नहीं होता है इनका फैसला। कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। आपको ध्यान में होगा कि जब ये विषय आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल ही इसको उसी समय माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय ने कमेंट्स किया था, निर्णय नहीं किया था, तत्काल इसको ब्रेक किया था। लेकिन कांग्रेस को तो झूठ और भ्रम की राजनीति देश के अंदर करना है। जैसा कि मालूम है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटे से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। पीछे वही करो यार। ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया। इसमें जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जितने भी सामाजिक मूवमेंट पे काम करने वाले लोग हैं, SC, ST, OBC और वो सारे राजनीतिक दल जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करते हैं, उन सब लोगों ने इस बंद में सहयोग और समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बंद में भर चढ़कर सहयोग और समर्थन दिया है और ये पूरा बंद सफल रहा। क्या लगता है सरकार कहां तक मानेगी आपकी बात को? देखिए, सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूरे भारतवर्ष में भारत बंदी है और जो विगत दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC और ST मोर्चा का जो वर्गीकृत किया गया है उसका विरोध में पूरे भारतवर्ष में सामाजिक संगठन जो इस निर्णय के विरोध में जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो है हमारे SC और ST जो या OBC जो हमारे जो है भारतवर्ष के जो आरक्षण दी गए है उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको वर्गीकृत किया गया है, जिससे इससे में इस आरक्षण में जो है असर पड़ेगा। इसमें SC और ST को जो है उत्थान और विकास में बाधा आएगी। क्यों किया जा रहा है विरोध? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति को ये आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। छुआछूत के भेद का शिकार हुई जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। MP छत्तीसगढ़ में कहीं असर तो कहीं बेअसर। आपको बता दें कि MP छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बंद के दौरान नीली क्रांति का नजारा दिखा। ग्वालियर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारत बंद का असर थोड़ा कम देखा गया। छोटे व्यापारी और अन्य व्यवसायी संगठन के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है। चैम्बर ने बताया है कि व्यापक संगठनों की बिना पूर्व सूचना के समर्थन न देने की परंपरा है, जिसकी वजह से कवर्धा में भारत बंद का प्रभाव सीमित रहा। वहीं रायपुर के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एक विमान लापता हो गया है। 2 सीट वाले विमान का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम सर्च अभियान में शामिल हुई है, जिससे सुराग लगने की संभावना बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड से विमान लापता। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद ट्रेनी प्लेन लापता। चांडल डैम के पास मिली लास्ट लोकेशन। 24 घंटे बाद ट्रेनी पायलट इंस्ट्रक्टर का नहीं मिला सुराग। प्लेन के क्रैश होने की आशंका। झारखंड से पश्चिम बंगाल तक सर्च ऑपरेशन। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लापता जहाज की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम जमशेदपुर से सटे चांडल डैम पहुंची।
टीम ने बुधवार को चांडिल डैम में अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनिंग विमान की खोज शुरू की। हालांकि विमान का पता नहीं चल सका। बता दें कि मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद से अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग विमान लापता हो गया था। विमान में इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी पायलट सवार था। उड़ान भरने के करीब 20 मिनट के बाद से उनका संपर्क सोनारी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कट गया था। इसके बाद लगातार एटीसी ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तब से विमान की खोजबीन जारी है। जी, जैसा कि कल हमें रिक्वेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिला और हमारे एनडीआरएफ हेडक्वार्टर पटना से डायरेक्शन मिला, तो हमारी टीम मॉर्निंग वहां से अपने बेस लोकेशन से निकली और घटनास्थल पर आने के बाद इंसिडेंट साइट पर हम लोग गए और हमने बॉडी रिट्रीवल के जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस हमने की कोशिश के एफर्ट लगाया। और अभी हम ब्रेक के बाद फिर दोबारा करते हैं। अभी तक एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम कर रहे हैं जितनी जल्दी बॉडी रिट्रीव हो जाए। वहीं एविएशन कंपनी के एक अधिकारी ने बताया, उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसका आखिरी लोकेशन जमशेदपुर के डिमना डैम के पास दर्ज किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट को पहाड़ के बीचों बीच उतरते हुए देखा गया है। अब तक एयरक्राफ्ट का कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि चांदिल थाना क्षेत्र के कैलागढ़ में एयरक्राफ्ट डूब गया है। फिलहाल सभी डिपार्टमेंट के लोग इसकी तलाश में लगे हुए हैं और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट में एक पायलट और एक ट्रेनिंग लेने वाला पायलट सवार था। विमान में बैठे लोगों की स्थिति क्या है या अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अल्केमिस्ट एविएशन के मालिक जमशेदपुर के रहने वाले मृणाल पाल बताए जाते हैं। इन्होंने अल्केमिस्ट एविएशन कंपनी को खरीदा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाथ से रोते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के अलीगढ़ में पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट टीपी सिंह ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वही बुलंदशहर मुख्य डाकघर में पोस्टेड थे। दरअसल दिल्ली से आई विजिलेंस टीम ने मंगलवार की शाम भ्रष्टाचार के आरोप में डाकघर पर छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से वो काफी परेशान थे। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि कुछ कर्मचारी गलत कार्यों के लिए दबाव बना रहे थे, तंग कर रहे थे, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। देखिए रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? मृतक टीपी सिंह दिसंबर 2021 से बुलंदशहर के प्रधान डाकघर में अधीक्षक थे। एक रिटायर्ड कर्मचारी ने डाक अधीक्षक पर यात्रा भत्ता बिल स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। विभाग के हेडक्वार्टर में की गई शिकायत, जिस पर मंगलवार को विजिलेंस टीम जांच के लिए डाकघर आई। इसी के बाद से टीपी सिंह तनाव में थे। बता दें कि डाकघर में करीब 10 घंटे चली छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गई थी। पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट टीपी सिंह से भी सुबह 4 बजे तक पूछताछ की गई। इस कार्रवाई के कुछ घंटे बाद अलीगढ़ अपने घर आकर टीपी सिंह ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले उन्होंने पोस्ट ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर सुसाइड नोट डाला था, जो अब वायरल हो रहा है। मृतक ने अपने लेटर हेड पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखा था। इस सुसाइड नोट में दफ्तर के कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। आरोप है कि ये लोग परेशान करने के उद्देश्य से अनियमित कार्य करने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन यह सुसाइड कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना के वक्त घर में टीपी सिंह के अलावा कोई और नहीं था। उनकी पत्नी शिक्षिका हैं, जो सुबह ही स्कूल के लिए निकल गई थी। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
मंकी पॉक्स ने दुनिया भर को फिर से चिंता में डाल दिया है। चिंता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। बता दें कि दुनिया के कई देशों में एमपॉक्स वायरस बढ़ रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी इस वायरस का पहला केस सामने आया है। इसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। देखिए रिपोर्ट। क्या है मंकी पॉक्स? एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। आपको बता दें कि पीओके के रहने वाले 47 साल के शख्स में ये वायरस पाया गया है। ये शख्स हाल ही में सऊदी अरब के जेदा से पाकिस्तान लौटा था। एमपॉक्स के लक्षण के साथ इस शख्स को इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती किया गया था। बताया गया कि मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण थे। इससे पहले पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। ये सभी खबर पख्तून से सामने आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WHO ने एमपॉक्स को लेकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसका मतलब है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। कैसे फैलता है एमपॉक्स? एमपॉक्स संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जनजांघा जैसे अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते थे। एक्सपर्ट का कहना है कि यह संक्रमण कपड़ों या लिनेन जैसी दूषित वस्तुओं के उपयोग, टैटू की शॉप, पार्लर या अन्य पब्लिक जगहों पर यूज होने वाली कॉमन चीजों से भी फैल सकता है। संक्रमित पशुओं से मनुष्यों को काटने, खरोचने, खाने या जानवरों के साथ अन्य एक्टिविटी से भी ये वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। एमपॉक्स के क्या है लक्षण? एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं, जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे या मुंह या जनजंघा के आसपास हो सकते हैं। ये दाने अतः फुंसी और ठीक होने से पहले पपड़ी बनाते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरस से लड़ने की कोशिश करते समय लिम्फ नोड्स भी सूज सकते हैं और दुर्लभ मामलों में यह वायरस जानलेवा भी हो सकता है। इससे संक्रमित व्यक्ति शुरुआती लक्षण से दाने निकलने और फिर ठीक होने तक कई लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय 3 से 17 दिन है। इस दौरान व्यक्ति में कई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इस समय के पूरे होने के बाद वायरस का असर दिखने लगता है। बता दें कि एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लक्षण, दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह देता है। CDC का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वह बिना किसी ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकता है। बस उसे देखभाल की जरूरत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।